डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा पर जोर देती रही है। ऐसे में पूर्व की भांति ही योगी सरकार भी मिड डे मील पर जोर दे रही है ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले और वो मन लगाकर पढ़ाई कर सके। वहीं योगी सरकार ने खाने को शुद्ध और उच्च क्वालिटी का करने के लिए कई एनजीओ को अब खाना बनाकर प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन इस खाने की गुणवत्ता को लेकर अब विद्यालय के छात्र मुखर हो गए हैं। कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता के लिए डनकाशी ने कंपोजिट उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय जैतपुरा का निरीक्षण किया। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मिड डे मील का रियलिटी चेक करने पहुंची डनकाशी की टीम का विद्यालय के बच्चों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तभी स्कूल की रसोइया ने आंगन में छोटे बच्चों के लिए टाट लगाया, जिस पर बच्चे बैठकर खाने का इंतजार करने लगे। इस दौरान रसोइया एनजीओ द्वारा लाया गया मेन्यू के हिसाब से मिक्स सब्जी, दाल और रोटी के साथ चावल लेकर आई तथा खाना बच्चों को परोसा जाने लगा। एक एक करके बच्चों को खाना मिला, तभी चावल में कीड़ा निकला जो चावल को लाल कर गया था। रसोइया बोली, सर जी अक्सर निकलता है जिसे हम लोग हटा देते हैं। वहीं हमारी टीम ने विद्यालय में पढ़ रही बच्चों से मिड डे मील के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान डनकाशी से बात करते हुए कक्षा 8 की निक्की ने बताया कि कभी अच्छा खाना आता है तो कभी खराब आता है। निक्की ने बताया कि पहले जब रसोइया आंटी बनाती थीं तो वो देखकर बनाती थीं और वो खाना टेस्टी होता था, पर अब खाने में कभी कंकड़ निकलता है तो कभी बाल निकलता है, इसलिए यहाँ का खाना खाना ही छोड़ दिया है और अब घर से टिफिन लेकर आते हैं। वहीं अंशिका ने बताया कि कभी खाना यहाँ अच्छा आता है तो कभी कीड़े मकोड़े निकलते हैं। इस सत्र में कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन पहले जो रसोइया आंटी खाना बनाती थी वो ज़्यादा अच्छा होता था। हमारी मांग है योगी अंकल से कि हमें अच्छा खाना मुहैया कराया जाए और जो पहले की व्यवस्था थी स्कूल में खाना बनाने की, उसे बहाल कर दें। वहीं इस संबंध में डनकाशी से बात करते हुए उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय जैतपुरा के इंचार्ज प्रधानाध्यापक अनवार अहमद ने बताया कि हमारे यहाँ अभी 175 बच्चे हैं और उम्मीद है कि 190 हो जाएंगे, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उन्होंने बताया कि एनजीओ तरुण चाइल्ड सोसाइटी यहाँ मिड डे मील मेन्यू के हिसाब से खाना देती है। अनवार अहमद ने बताया कि ऐसा नहीं है कि खाना हर दिन बढ़िया ही आता है, कभी कभी खाना खराब भी आता है जिसकी शिकायत भी मिलती है। लेकिन इसके पहले के सत्र में बहुत खराब खाना आता था, पर जुलाई से खाना हमें बेहतर मिल रहा है। वहीं आगे उन्होंने बच्चों की बात में सहमति जताई और कहा कि पहले जब रसोइया यहाँ बनाती थी तो सभी बच्चे चाव से खाते थे, लेकिन अब जो खाना एनजीओ से बनकर आ रहा है वो खाना कैसा है, कब का बना है, इन सब शक की वजह से परिजन भी खाना बच्चों को खाने नहीं देना चाहते हैं। अनवार ने कहा कि वाराणसी के कई स्कूलों को अक्षय पात्रा के किचन से मिड डे मील परोसा जा रहा है, जिसकी तारीफ हो रही है। हमारी मांग है कि हमें भी वहां से परोसा जाए और हमने इस विषय में अधिकारियों को भी अवगत कराया है। जी, यहाँ पढ़ रही है, किस क्लास में है? अभी 8 में है। 8 में है। यहाँ मिड डे मील कैसा मिलता है खाना वो कभी कभी अच्छा भी आता है और कभी कभी कीड़े मकोड़े निकलते हैं खाने में। तो कीड़े मकोड़े निकलते हैं, इसकी आपने कभी शिकायत की? हाँ। क्या शिकायत के बाद क्या हुआ, फिर सही हुआ या नहीं हुआ? हाँ, कभी हुआ है, अभी सही आता है, नहीं तो पहले निकलता था। तो यहाँ पहले रसोइया यही बनाती थी, वो खाना टेस्टी होता था या ये खाना टेस्टी होता? वो वाला खाना टेस्टी होता था। अच्छा, तो क्या चाहती हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे, योगी जी से, मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या मांग करेंगे? यही कि मतलब खाना अच्छा है और कीड़े मकोड़े न निकले खाने में, और मतलब कि हम लोगों के स्कूल में जो रसोइयाँ खाना बनाती थी वो फिर से बनाने लगी। तो मोहित, यहाँ खाना कैसा मिलता है, मिड डे मील कैसा मिलता है? सर, कभी यहाँ खाना अच्छा आता है, कभी कीड़ा मकोड़ा निकल जाता है। तो कीड़ा मकोड़ा बराबर निकलता है या कभी कदार हो जाता है, महीने में 1 बार 2 बार? सर, हफ्ते में भी निकलता है। हफ्ते में निकलता है? अच्छा, तो अगर हम बात करें, पहले रसोइया खाना बनाती थी, अब एनजीओ खाना भेजता है, खाने में फर्क क्या है? सर, पहले का खाना अच्छा होता था जो आंटी लोग बनाते थे, अब में कीड़ा मकोड़ा निकलता है। कीड़ा मकोड़े निकल जाते। तो क्या मांग करते हैं, सरकार से कुछ बोलेंगे, योगी अंकल से कुछ मांग करेंगे? सर, यही मांग है कि अब खाना पहले से खाना अच्छा है। अब तो आप खाना खाते हैं कि नहीं बराबर, या नहीं खाते? क्यों, वजह क्या है, क्यों नहीं खाते? सर, वही जो कंकड़ पत्थर कीड़ा मकोड़ा निकलता है, इसलिए। कहाँ पढ़ती हैं आप? हम जैतपुरा में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? उच्च कन्या विद्यालय। अच्छा, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी 8 में पढ़ रहे हैं।
बात करें तो यहाँ मिड डे मील मिलता है, कैसा मिड डे मील है, कैसा टेस्ट होता है? यहाँ का टेस्ट कभी खाना अच्छा आता है, कभी बहुत खराब हो जाता है। अगर हम बात करें किस क्लास से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? 5। कक्षा 5 से पढ़ रही है। पहले यही बनता था खाना, हाँ। अब बाहर से आता है खाना। अगर हम बात करें पहले खाना अच्छा मिलता था या अब? पहले खाना अच्छा मिलता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त आंटी जी लोग अच्छे से देख के बनाती थी। वहाँ से जैसा तैसा खाना देता है, उसमें कभी बाल निकल जाएगा, कभी कोई कीड़ा निकल जाएगा, इसी वजह से खाना बनता तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी किसी से की, प्रिंसिपल साहब से? सर हम लोग सर से कहा है तो सर कहते हैं जब कोई बड़े अधिकारी हैं तब कहा करो। अनवर जी, अगर हम बात करें आपके विद्यालय में कितने छात्र रजिस्टर्ड हैं और किस कक्षा से किस कक्षा तक पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ इस समय आज जो है डीबीटी पर जो है 178 बच्चे हैं, जबकि 2 दिन में अभी एडमिशन हुआ है, जो कि 5-6 बच्चे बढ़ गए हैं। उनका अभी डीबीटी पर चढ़ाना है। 190 का हमारे यहाँ लक्ष्य है। एक किस क्लास से किस क्लास तक? 1 से 8 तक की क्लासें चलती हैं, यहाँ पर पढ़ाई होती हैं। कितने अध्यापक हैं? यहाँ पर सिर्फ 3 अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र, 4 लोग हैं। तो 4 लोग कैसे पढ़ाते होंगे कक्षा 8 तक? कैसे आप? जैसे हम लोग जुगाड़ से अपना मेंटेन करते हैं, कुछ बच्चों के ऊपर उनको लीडरशिप में देते हैं काम, हैं ऐसे करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ से कुछ अध्यापक जो हमारे हैं दूसरे स्कूल में ड्यूटी के लिए भी जाते हैं, जैसे डीबीटी का कार्य हुआ, हरचंद्रा में जाते हैं, डीएवी में जाते हैं कराने के लिए, उस समय बाधित होता है। कोई एग्जाम होता है, जैसे आज के डेट में चल रहा है पॉलिटेक्निक एग्जाम, 1 हफ्ता के लिए है, वहाँ पर एक अध्यापक मेरे गए, पीएन कॉलेज में ड्यूटी लगी है एग्जाम लेने के लिए, गार्डी के लिए लगाया गया है। उस समय बहुत दिक्कत हो जाती है। एक तो कम अध्यापक है, ऊपर से यहाँ से कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा दी जाती है, कहीं सर्वे में लगा दिया जाता है, हम खुद जाते हैं। अगर हम बात करें मिड डे मील, तो सरकार की मंशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें, उनका पोषण जो अच्छा हो, ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, उसके लिए मिड डे मील की योजना है। तो कैसा मिड डे मील आपके यहाँ आता है और कौन सा एनजीओ प्रोवाइड करता है? हमारे यहाँ एनजीओ तरुण चाइल्ड की तरफ से आता है और मेनू के हिसाब से आता है। कभी उनका जो है मेनू मतलब अच्छा तो नहीं हम कह सकते, बेस्ट तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक देते हैं, और कभी कभी बहुत गड़बड़ आ जाता है। तो इसकी शिकायत आपने कभी की? हाँ, बहुत हुआ है। फोटो गया, वीडियो गई इसकी। खंड शिक्षा अधिकारी अमित दुबे आए थे, खुद देख करके गए। यहाँ हर महीने में खंड शिक्षा अधिकारी लोग आते रहते हैं, वो लोग भी विजिट करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ तक सीमित है बात, वो लोग खुद भरते हैं। ARP आते हैं, SRG आते हैं, हर हफ्ते में एक बार वो लोग आते हैं देखने के लिए। वो लोग भी देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? क्या हम तो यही कहें कि मानक के हिसाब से कम टीचर हों, कि बच्चे जिस काम के लिए आ रहे हैं उनकी कम से कम वो तो पूरा हो, और अच्छा गुणवत्ता युक्त भोजन मिले। जो अगर सरकार और न्यायालय का जो है, माननीय न्यायाधीश का और जो है वो, उसके तहत अगर कुछ होता है तो बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे बच्चे गरीब घर से आते हैं, फल मिल रहा है, दूध मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो वो अच्छा मिले ना। फल तो ठीक है, मिलता है अच्छा, लेकिन दूध भी वही है दूध भी बढ़िया नहीं है ना, कभी नहीं। दूध भी वही पानी वाला दूध या जो भी देते हो। सर हम यहाँ पे शिक्षा मित्र हैं, प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय जैतपुरा में। अगर हम बात करें पढ़ाई और स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ाई का क्या स्थिति है और अध्यापकों की क्या स्थिति है? सर यहाँ अध्यापकों की बहुत कमी है। हम लोग ही मतलब 4 लोग 8 क्लास है और 4 ही लोग मिलकर पढ़ाते हैं। कैसे मैनेज होता है? सर 2-2 जैसे, और यहाँ 2 स्कूल चलते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो 3 और स्कूल की मैडम आई हैं तो थोड़ा इस समय पढ़ा लेते हैं, फिर भी 1 क्लास एक्स्ट्रा बच जाता है। अगर हम मिड डे मील की बात करें, योगी सरकार का एक सपना है कि बच्चे पोषक तत्व से भरपूर हों, ताकि पढ़ने में उनको अच्छा लगे और पढ़ाई करके आगे बढ़े। कैसा मिड डे मील यहाँ परोसा जा रहा है? सर पहले तो नहीं था, लेकिन अब गुणवत्ता अच्छी आ रही है, बच्चे खा रहे हैं मन से। हम लोग भी, जो बच्चे नहीं खाते थे अब वो भी खाने लगे हैं। बहुत बच्चों ने बताया कि खाना हम लोग नहीं खा रहे हैं क्योंकि कभी कभी जो होता है खाने में कीड़ा कंकड़ ये सब पहले ऐसा होता था, इससे उसके गार्जियन बहुत आके मतलब कहे हैं कि वो लोग नहीं खाएंगे। तो मतलब बड़े बच्चे कुछ अपना टिफिन लाते हैं
लेकिन अधिकतर बच्चे खा रहे हैं, हम लोग इस समय ज्यादा खिला रहे हैं। बच्चों ने एक चीज और कही है कि जब पहले जो रसोइया यहाँ बनाती थी वो बेहतर था आपके खाने से, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? जी सर, तो बेहतर था ही। तो क्यों मतलब बंद हो गया वो, वजह क्या सब है? सरकार बंद की है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या मांग करेंगी सरकार से? तो हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब खाना अच्छा बने, बच्चे खाएं, इसलिए अब सब विद्यालय में ही अपना खाना बने खुद का। डेंजियो केवल टीवी धमाका। डेंजियो लाया है सबसे सस्ता सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें 9889026747, 054224548557, 9889199180।